नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय, जैसा कि आपको हर विधा के बारे में, उनकी हस्तियों से और उनके इतिहास और उनकी जो संस्कृतियों के बारे में साहित्य, संगीत और सिनेमा के विद्वानों से, हस्तियों से आपको रूबरू कराता हूँ। आज इसी प्रकार से उज्जैन के जो महाराजा विक्रमादित्य, जो उदार दानवीर राजा थे, उनके बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप इनकी प्रतिमा, राजा महाराजा विक्रमादित्य, संस्कृति पुरुष, उज्जैनी, नरेश विक्रमादित्य के दानवीर, न्यायशील एवं तेजस्वी व्यक्तित्व की कीर्ति कथाएं शताब्दियों से जनमानस में प्रतिष्ठित हैं। जनश्रुतियों के अनुसार शकों पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का आरंभ किया। विक्रमादित्य की सभा उच्च कोटि के विद्वानों से सुशोभित थी, जो नवरत्न के नाम से विख्यात हुए हैं। सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी की जग प्रसिद्धि कथाएं महाराजा विक्रमादित्य की कीर्ति और पुरुषार्थ का वर्णन करती हैं। भारत के कई राजाओं ने विक्रमादित्य को अपना आदर्श माना और उनके नाम को उपाधि की तरह धारण किया। ऐसे महाराजा विक्रमादित्य, जिन पर आपने सीरियल और फिल्में भी बनी हैं। आपने विक्रम बेताल, जो बहुत ही लोकप्रिय सीरियल आया था, उसको आपने देखा होगा। और आपने उज्जैन का इतिहास और राजा विक्रमादित्य की कीर्ति और उनकी उदारता, जो जनमानस के प्रति, एक राजा जनमानस के प्रति, जनता के लिए, प्रजा के लिए कितना कुछ करता है, वो उनको न्याय दिलाने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए जो राजा करते हैं, इसे राजा विक्रमादित्य उज्जैन में, उज्जैन की जनता के लिए बहुत किया। यहाँ पर जहाँ हम हैं आज, जैसे कि आप देख रहे हैं, देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें एक बाबा महाकालेश्वर भगवान का मंदिर शिखर दर्शन में आपको करा रहे हैं। ये आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाले त्रिलिंगम नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। इसी प्रकार से आप यहाँ पर पीछे देश में जो 51 शक्तिपीठ हैं, उन्हीं में माँ हरसिद्धि का मंदिर है। यहाँ पर ऐसा कथा है कि माँ पार्वती जी के जब 51 शरीर के जो टुकड़े अलग अलग जहाँ जहाँ गिरे थे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ है। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे शिप्रा नदी है, जो पावन नदी है। ये आप देखिए, शिप्रा नदी, तो शिप्रा नदी जहाँ उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का मेला भी लगता है, मतलब सिंहस्थ का मेला लगता है, जो 12 साल में। अब हम आपको आगे, यहाँ जो विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे, आप बेताल भट्ट, विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्न में बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, इसी प्रकार से धन्वंतरी की भी जो कथा है वो भी अलग है, वो आपको विस्तार से आगे हम बताएंगे। उसके बाद कालिदास। यहाँ पर आज कोरोना काल में लोग कम हैं, अन्यथा यहाँ पर इतने पर्यटक आते हैं, इतने दर्शनार्थी आते हैं। महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद राजा विक्रमादित्य की प्रतिमा के दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पर पूरे देश से, दुनिया भर से जो दर्शनार्थी पर्यटक आते हैं, उनके लिए ये शिक्षा स्थल भी है और प्रेरणा स्थल भी है। वराहमिहिर, 9 रत्नों में वराहमिहिर हमारे इतिहास और संस्कृति और हमारे जो उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के लिए जब आते हैं, तो इनके बारे में इतना अध्ययन पढ़ा, तो इसलिए उत्सुकता होती है हर पर्यटक की और दर्शनार्थी की। वर रुचि,
और ये कहा भी जाता है कि किसी भी महान या दरबार राजा के दरबार में जब विद्वान होते हैं तो वो देश, वो शहर बहुत समृद्ध होता है। घट खरपर विद्वानों की सलाह और सुझाव से राजा भी संपन्न होता है और राजा विजयी होता है। इसी प्रकार से छप्पड़क, ये 9 रत्न हैं। राजा विक्रमादित्य के जो 9 रत्न हैं, रत्न के नाम से इन्हें सभी जानते हैं और इनकी बुद्धि और इनकी शिक्षा, ज्ञान से सभी परिचित हैं। इसीलिए इनको राजा विक्रमादित्य के दरबार में बहुत ही सम्मान से जाना जाता था। राजा विक्रमादित्य और उनके आसपास इधर पुतलियां भी हैं, जो 32 पुतलियां। आगे आपने पूरे 9 रत्न राजा विक्रमादित्य का पूरा इतिहास समझ लिया। आगे इसी तरह से आपको इनके न्याय के बारे में भी पूरे जग में प्रसिद्ध हैं कि बहुत न्यायप्रिय थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो नमस्कार, इसी तरह से हम आपको अलग अलग विषयों पर, तीनों विषयों पर जानकारी देते रहेंगे, उनकी हस्तियों से मिलाते रहेंगे। आज हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि हम राजा विक्रमादित्य की प्रतिमा में हैं। और धन्यवाद, नमस्कार।